नमस्कार दोस्तों, बिहार से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार में लगातार एसआईआर का विरोध हो रहा है। आप देख रहे हैं कि विधानसभा में काले कपड़े पहनकर विपक्ष के विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव उनकी अगुवाई कर रहे हैं और लगातार सदन में वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जब से ये सत्र शुरू हुआ है तब से सरकार की घेराबंदी कर रखी है और एसआईआर के मुद्दे पर वो हमलावर हैं। एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने सदन में क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लीजिए और फिर इस बड़ी खबर के बारे में भी बात करते हैं। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। अब दोस्तों, तेजस्वी यादव का ऐसा कहना है कि हम लोग इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि हम बिहार में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी हां, यह सबसे बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि विपक्ष के जितने भी दल हैं वो सब बैठेंगे, बातचीत करेंगे और इस बैठक में हम यह निर्णय करेंगे कि जनता का मिजाज क्या है और हम इस चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यह कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि 55 से 58 लाख तकरीबन नाम बिहार में काटे जा रहे हैं, उस पर भी एक बड़ी नाराजगी विपक्षी विधायकों में, विपक्षी नेताओं में देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि बिहार में विपक्षी दल चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल पूछे हैं, वो सवाल भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वो सवाल हैं, उन सवालों के बारे में बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने जो अहम सवाल उठा दिए हैं और उनके जवाब, तेजस्वी यादव का ऐसा कहना है कि उनका जवाब नहीं है सरकार के पास, सरकार उसका जवाब नहीं दे सकती, चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव की तरफ से सामने आ रही। तो कौन से हैं वो सवाल जवाब, उस पर भी दोस्तों एक बार बातचीत कर लेते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव का ऐसा कहना है कि ये जो सरकार है और जिस तरीके से यहां पर वोटों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ये कई सवाल खड़े करता है। एक सवाल तेजस्वी यादव ने सामने रखा कि 18,66,869 मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए, ये एक बात रखी गई। अब इसमें एक बात ये लिखी गई कि तेजस्वी यादव की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये पूछा गया, उनका जो जवाब है उसमें ये बात है कि 25 जनवरी 2025 को जब समरी रिवीजन के बाद आपने पूरी वोटर लिस्ट अपडेट की थी, जब ये 18 लाख मृत मतदाता आपको नहीं मिले थे। क्यों नहीं मिले थे, किसका दोष है ये? और अब बिना भौतिक सत्यापन किए, बीएलओ के बिना किसी के घर जाए आप गिना रहे हैं कि 18,66,869 लोग मर गए। मतलब 25 जनवरी से 24 जून तक 18,66,869 लोग मर गए। हम पूछना चाहते हैं कि इन मृतकों को पिछले वर्षों में मतदाता सूची में क्यों बनाए रखा था? क्या इससे पहले निर्वाचन आयोग सो रहा था और अब अचानक चुनाव से पहले इन्हें हटाना कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है जब इसकी निगरानी राजनीतिक दलों की सहमति से नहीं की गई? अब दूसरा सवाल आता है जो चुनाव आयोग की तरफ से एक तर्क सामने आ रहा है कि 26 लाख मतदाता दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए। जवाब उसका यह आता है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि 26,01,000 लोग कहीं और स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए। 4 महीने में इतने लोग शिफ्ट कर गए बिना फिजिकली विजिट किए, यह कैसे पता चला? 25 जनवरी से लेकर 24 जून तक 26 लाख मतदाता, इतनी बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्रांतरण का दावा स्वयं संशय वाला है। ये एक संशय खड़ा करता है। क्या यह संभव है कि 26 लाख लोग एक ही वर्ष में अपने आवास बदल लें? यह आंकड़ा दर्शाता है कि इसे मनमाने ढंग से लागू किया गया, विशेषकर उन मतदाताओं पर जिनके वोटिंग पैटर्न सत्ता के खिलाफ हैं। अब अगला सवाल जो चुनाव आयोग की तरफ से एक बात और सामने आई कि 7 लाख मतदाता 2 स्थानों पर नामांकित बताए जा रहे हैं। यह किस आधार पर तय किया गया? क्या हर मतदाता को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजा गया? कितनों ने जवाब दिया, कितनों ने व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की? इस प्रक्रिया की पारदर्शिता का पूर्ण अभाव है। तो ये तमाम सवाल और उनके जवाब जो तेजस्वी यादव की तरफ से सामने आए, और तेजस्वी यादव ने ये बात कहकर हर किसी को चौंका दिया है कि बिहार में विपक्षी दल चुनाव के बहिष्कार की भी घोषणा कर सकते हैं। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव लगातार गुस्से में हैं, लगातार वो सदन में सरकार को घेर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और काले कपड़े पहनकर उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। इस खबर पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।